तो भी क्या करते हैं, वर्णाश्रम धर्म के कर्म में बाधा डाल देते हैं। बताओ कैसे डाल देते हैं बाधा, समझो इसको। वेणुगोपाल प्रभु, विकास प्रभु, आप बताइए। भक्त भी बाधा डाल देते हैं। कोई व्यक्ति शास्त्र विहित कर्म कर रहा था, उसके कर्म में बाधा डाल देते हैं भक्त। बताओ कैसे डाल देते हैं। शास्त्रों में भक्त कैसे बाधा डालता है, नहीं पता। हाँ, भक्त उसको हरि कथा सुना सुना करके उसका सारा संसार बंधन छुड़वा देते हैं। उसको जो भजन करने वाला है, जो व्यक्ति है, वो क्या करता है, कथा सुना करके कर्म में आसक्ति का त्याग करवा देता है व्यक्ति की। तो ये विकर्म हुआ कि नहीं हुआ? उसका नहीं हुआ प्रभु जी। क्या हुआ ये? प्रभु जी भक्ति हुई है, भक्ति की में जोड़ने का प्रयास किया उसने। हाँ, भक्ति में जोड़ने का प्रयास किया और ये विकर्म नहीं हुआ इसलिए क्योंकि उसका कर्म तो छुड़वाया, कर्म छुड़वा करके उसको आगे भी तो बढ़ाया। एक होता है कि कर्म में विघ्न डाल दिया, किसी के कर्म में विघ्न डाल दिया, मतलब कि घर तो छुड़वा दिया किसी का, लेकिन आगे उसको दिशा प्रदान नहीं की बेचारे को। समझ आ रही है बात? घर किसी का सारा नौकरी छुड़वा दी, सब छुड़वा दिया, बेचारे को वृंदावन बुला लिया और आगे उसको कुछ समझाया नहीं, बुझाया नहीं, आगे बढ़ाया नहीं, उसको भक्ति में उसकी प्रगति हुई नहीं। तो ये हो गया विकर्म। लेकिन अगर हम उसको आगे पूरा राशन पानी प्रदान कर रहे हैं, मतलब कि उसको बल प्रदान मिल रहा है, विवेक मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो फिर ये विकर्म नहीं हुआ। इसीलिए जो है ये बात ध्यान देने वाली है कि विकर्म का अर्थ क्या है यहाँ पर, जब हम किसी के कर्म में बाधा डाल देते हैं। जो शास्त्र विहित कोई कर्म कर रहा है उसमें बाधा डालना ही विकर्म कहलाता है। लेकिन भक्ति का उपदेश देना विकर्म नहीं है। भक्ति को उपदेश दे करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप छोड़े। और वैसे भी भक्त कभी भी अपने आप भी या किसी का भी छुड़वाता नहीं है कर्म, वो अपने आप छूट जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले क्या खाता था, लड्डू खाता था। अब बाद में उसको गांव में लोग लड्डू जलेबी खाते हैं और ज्यादा पता ही नहीं कुछ। शहर में गया तो उसको और बढ़िया बढ़िया चीजें मिलने लग गई, रसगुल्ला मिलता है, गुलाब जामुन मिलती है। फिर वहां पे गया तो और बढ़िया जगह गया, गुड़गांव इत्यादि में गया तो बहुत बड़ी बढ़िया रसमलाई मिलती है, वहां पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, मुंह में डालते ही घुल जाए। तो अब वो व्यक्ति लड्डू पे जाएगा नहीं जिसको बढ़िया बढ़िया चीज खाने को मिल गई। इसी प्रकार कर्म जो है वो तब तक ही करना है, तावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्विद्येत यावता, मत कथा श्रवणादो श्रद्धा यावन ना जायते। भगवान कह रहे हैं तब तक कर्म करो जब तक क्या है, निर्वेद ना हो जाए कर्म से। अपने आप होगा निर्वेद, या फिर मेरी कथा में रुचि ना हो जाए। इसमें दोनों में भी, निर्वेद और कथा में रुचि में से कौन सी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोमिनेंट क्या है? भगवान वैराग्य संसार से जरूरी है या भगवान की कथा में ज्यादा रुचि जरूरी है? क्या लगता है? हाँ, भगवान की कथा में जब रुचि हो जाएगी तो वैराग्य तो अपने आप ही आ जाएगा। वैराग्य तो अपने आप ही आ जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हो सकता है कि बांझ का पुत्र किसी को मार के आ जाए। बांझ का तो पुत्र ही नहीं होता, किसी को क्या मारेगा? हो सकता है कहते, लेकिन अगर कोई कहे, हो सकता है कि आकाश में फूल खिल जाए, हो सकता है कि पानी के मथने से घी निकले आए, हो सकता है कि रेत को मथा और तेल निकले आए। बहुत प्रकार की ऐसी चीजें बताई उन्होंने। कछुए की पीठ पर बाल उगे आए, बड़ी सख्त होती है, खरगोश के सिर पर सींग उगे आए, ऐसा हो सकता है, जबकि ऐसे कभी नहीं हो सकता, असंभव है ये। लेकिन कहते असंभव भी हो सकता है। लेकिन कहते कोई मुझे कहता है कि भक्ति तो करी नहीं किसी ने और उसका भवसागर तर गया, ये कभी नहीं हो सकता। लास्ट में लिख देते हैं, बारी मथे कित होई बरु बिकता सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। तो जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे तब तक भवसागर तरेगा ही नहीं, यह सिद्धांत पक्का है, इसमें कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती, ये ऐसे ही रहेगा। अब ऐसी भक्ति की शिक्षा देकर के किसी को हम भजन में लगा रहे हैं, उसका अपने आप से कर्म छूट रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़े आनंद की बात और क्या हो सकती है? अब कर्म भी समझ में आ गया, शास्त्र विहित कर्म, यज्ञ दान तप इत्यादि। अकर्म यहाँ पर हमारे पठानकोट से प्रभु जी अभी ज्वाइन किए हैं। सनातन प्रभु जी, अकर्म का अर्थ क्या है बताएंगे? सनातन प्रभु, हाँ जी सनातन प्रभु, अकर्म का अर्थ क्या है? जिसको पढ़ के ही समझा दीजिए। कल भी नहीं सुनी थी, आज भी अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, पढ़ के बता दीजिए। लिखा है ना सामने, दिख रही है स्क्रीन। अकर्म के नीचे क्या लिखा है? प्रभु साफ नहीं पढ़ा जा रहा। अच्छा ठीक है।
आप बताइए वेद प्रभु आप। शास्त्र विहित कर्म ना करना। हाँ ठीक है, पढ़ो ठीक तथा विपरीत भी ना करना, ना करने के पाप लगता है। तो मतलब क्या है, शास्त्र विहित ना कम कर्म ना करना और विपरीत भी ना करना, दोनों ही नहीं कर रहा, ना शास्त्र विहित कर्म कर रहा है, ना बाधा भी डाल रहा है किसी कर्म में, कुछ भी नहीं कर रहा व्यक्ति, ये जो है ये अकर्म कहलाता है। अब अकर्म करने के लिए भी भगवान मना कर रहे हैं कि ये भी मत करो कि कुछ भी नहीं कर रहे। अब इसको थोड़ा समझना है। भक्त जो होते हैं वो भी तो करते नहीं शास्त्र विहित कर्म। भक्त क्या करते हैं? शास्त्र विहित कर्म। शास्त्र विहित कर्म क्या है? यज्ञ दान और तप। जब कोई भक्ति करने लग जाता है तो वो यज्ञ दान तप नहीं करता, फिर वो तो भजन करता है भगवान का, वो तो कुछ नहीं करता। अब वो तो अकर्म हो गया। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि ना करने से तो पाप लगता है, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। तो क्या भक्तों को पाप लगता है कि नहीं लगता? उसका कारण क्या है? कोई बताएगा? इसके पीछे रीजन है। ठीक है, बात बिल्कुल सही बात है, भक्ति करने वाले को पाप नहीं लगता। जो दीक्षित वैष्णव है वो कोई अनुष्ठान नहीं करते। समझो इसको कैसे, जैसे हम लोग भजन करने वाला व्यक्ति है, कोई बढ़िया भजन कर रहा है, दीक्षित है, वो माला कर रहा था, छत के ऊपर घूम रहा था माला करते करते, इतने में गलती से एक बंदर कूद गया। वृंदावन में तो बहुत बंदर है। बंदर कूदा तो वो पीछे हट गए प्रभु जी, और उनके हाथ से गमला छूट गया, नीचे गिर गया अनजाने में। नीचे खड़ा था कोई व्यक्ति, उसके सर पे लग गया, ब्राह्मण खड़ा था नीचे, और मर गया ब्राह्मण। अब गमला लगने से ब्राह्मण मर गया, ब्रह्महत्या लग गई, हो गई, ब्रह्महत्या का दोष लग गया। अब ब्रह्महत्या किसी को लग जाए तो उसका पाप का निवारण जो है, पाप के निवारण के लिए बहुत प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं कर्म कांड में। यज्ञ दान तप इत्यादि बताए गए हैं कि ये वाला यज्ञ करो, ये वाला दान करो, ये वाला तप, तब जाकर के वो प्रायश्चित हो सकता है ब्रह्महत्या का। अब इस व्यक्ति को जो भजन कर रहा है, इसको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भजन कर रहा है, क्यों नहीं है जरूरत? कोई बता सकता है? उसको प्रायश्चित नहीं करेगा वो। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, भगवान का नाम प्रभु जी, क्योंकि हरि नाम से ऊपर कोई भी यज्ञ है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, हरि नाम जो यज्ञ है ये सब कुछ कर देता है। हरि नाम कर रहे हैं ना, यही विश्वास है, इसीलिए हम कथा श्रवण कर रहे हैं। हमको यही नहीं पता जिस माला को हमने हाथ में पकड़ रखा है इसकी क्या महिमा है। ये जब शास्त्र की बातें हमारी समझ में आ जाती है तो हम माला के प्रति और ज्यादा धावित होते हैं। भजन करते समय कभी मोबाइल हाथ में नहीं उठाएंगे फिर हम, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हम जो माला कर रहे हैं ये कितनी बड़ी वस्तु है। इतने देखो, शास्त्र में आगे जाकर भगवान कहेंगे यज्ञ दान तपस्या क्रिया ना त्याज्य कार्य एव तत्, यज्ञ दान तपस्यानि पावनानि मनीषी नाम। भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को? यज्ञ दान तप क्रिया ना त्याज्य, त्याज्य अर्थात त्याग करने योग्य नहीं है, कार्य में एव तत्, करने योग्य है, करना चाहिए यज्ञ दान और तप। यज्ञ दान तपस्यानि पावनानि मनीषी नाम। यज्ञ दान और तप क्या करते हैं? मनुष्यों को पवित्र करते हैं। लेकिन ये श्लोक आप बताओ ये किसके लिए बोला गया? कर्मी के लिए बोला गया या भक्त के लिए बोला गया? ये श्लोक ये कर्मी के लिए श्लोक है, जिस व्यक्ति की रुचि कर्म में है या जो काम्य कर्म करता है। काम्य कर्म अर्थात कामना से युक्त होकर के कार्य कर रहे हैं। हम सब वही होते हैं जनरली जो पहले भजन नहीं करते थे। तो जो व्यक्ति कामना से युक्त होकर कर्म करता है, भजन नहीं करता, उसके लिए भगवान कहते हैं भाई यज्ञ दान तप करो। यज्ञ दान तप करने से क्या होगा? धीरे धीरे चित्त पवित्र होगा, तभी उसके अंदर भक्ति प्रवेश करेगी, थोड़ा शुद्धि आएगी। यज्ञ दान तपस्यानि पावनानि, उनको पवित्र करते हैं मनुष्यों को। यज्ञ दान में तप क्रिया करता है तो पवित्र होता है। कैसे पवित्र होता है समझो। एक व्यक्ति तमोगुणी है। तमोगुणी कौन सा होता है? जो आलस्य में, क्रोध में रत रहता है, भय निद्रा आलस्य क्रोध में रहता है। मदिरा पान किया, सो गया, ऐसे ही लेट गया, सुबह उठा, नहाया नहीं धोया नहीं, ऐसे ही घूमता रहता है। अब उसको किसी ने कहा भाई यज्ञ किया करो, थोड़ा उसने यज्ञ करने के बारे में सोचा, क्योंकि शास्त्र विहित कर्म है, तो यज्ञ करने के लिए उसको स्नान करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? स्नान करेगा, है उस दिन वो तिलक भी धारण करेगा, घर में पंडित जी आएंगे, यज्ञ होगा, तो कुछ पवित्रता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब ऐसा व्यक्ति भजन तो सीधा नहीं कर सकता, तो इसीलिए यज्ञ दान तप क्रियाएं, और अंदर से भी उसकी शुद्धि होगी, क्योंकि वो कर रहा है जो यज्ञ इत्यादि कर रहा है, उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से यज्ञ दान और तप क्रियाएं त्यागने योग्य नहीं है। किनके लिए? कर्मियों के लिए। जो हम, इसीलिए ये बहुत जरूरी बात होती है कि जिस व्यक्ति का जैसा अधिकार है उसको वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन भक्ति में क्या है? भक्ति में तो सबको हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम कर्मियों को शिक्षा ना दें भक्ति करने की? ये भी, इसका भी उत्तर दो फिर। तो हमें तो कर्मी लोगों को उपदेश यज्ञ दान और तप का देना चाहिए, भक्ति की तो शिक्षा देनी ही चाहिए, क्योंकि संसार में ज्यादा लोग तो कर्मी ही हैं। उनको तो हमें यज्ञ, क्यों? क्योंकि भक्ति का अधिकार क्या है? श्रद्धा। ये सही याद रखना है। भक्ति का अधिकार श्रद्धा है। भक्ति का अधिकार ये नहीं है कि मतलब कर्मी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता।
जो भी श्रद्धावान है वो भक्ति कर सकता है। तो इसीलिए हम किसी भी तरीके से अगर उसको श्रद्धा हो रही है तो उसको हम भक्ति का उपदेश दे सकते हैं। लेकिन फिर भी शास्त्र में बोला गया है, हाँ बिल्कुल सही बोला जो दीदी बोल रही है सुदेवी दीदी, कि 3 बार हमको किसी को उपदेश देना है। क्योंकि भगवान गीता में आगे जाकर कहेंगे लास्ट में जाकर, अर्जुन जो मैंने इतनी सारी तुम्हें बातें बताई हैं, ये जो मेरे प्रति जो मेरी प्राप्ति का ज्ञान है, ये तुम अगर किसी श्रद्धावान को कोई व्यक्ति प्रदान करते तो उससे प्यारा मेरा कोई नहीं है जगत में, वो मेरा बहुत प्यारा है। लेकिन जो मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखता, अगर उसको तुम ये ज्ञान प्रदान करोगे तो तुम्हारी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी भी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। तो यहां सावधान रहने की जरूरत क्या है कि हमें भक्ति का प्रचार तो करना है, लेकिन कोई व्यक्ति को हमें 3 बार ही उपदेश देना है। अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दो, फिर किसी और को देखो। 3 बार श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि 3 बार हम उसको समझाएंगे भक्ति करने के लिए, माला करो भैया, कथा श्रवण करो, कथा में आओ, अगर हम कथा आयोजन करते हैं ऐसा करेंगे। उसके बाद नहीं समझ में आ रहा उसको तो छोड़ दो, बहुत पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये समझाया गया यहाँ पर। कर्म अकर्म और विकर्म समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो हैंड रेज कर दीजिए, दोबारा हम समझा देंगे। नीचे करना प्रभु ये चार्ट ये वाला नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, ये भी थोड़ा सा और समझा देते। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? कर्म के अंडर है, कर्म के अंतर्गत है ये। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो वेद विहित कर्म जो हैं वो 2 ही हैं, नित्य और नैमित्तिक। तो नित्य कर्म कौन कौन से हैं? संध्या वंदन करना, जैसे इससे चित्त शुद्ध होता है, वैदिक कर्म है ये सारे, इससे चित्त शुद्ध होता है, तो उससे ही आगे व्यक्ति बढ़ता है भक्ति मार्ग में। स्नान करना, ध्यान करना, यज्ञ इत्यादि करना, नित्य कर्म जो है ये नित्य कर्म में आ जाता है। नैमित्तिक कर्म क्या है? नैमित्तिक कर्म जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि गलती से मामला गिर गया, किसी ब्रह्म हत्या हो गई, श्राद्ध करना, पितृ श्राद्ध करना, प्रायश्चित हो गया ना, जैसे ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित, गाय मर गई गलती से, गाड़ी चला रहे थे गलती से गाय आगे आ गई, हमारे को अनजाने से गाय को चोट लग गई या गाय मर गई, तो प्रायश्चित करना पड़ेगा फिर। तो वो सारे नैमित्तिक कर्म है। विवाह भी नैमित्तिक कर्म है, हर रोज तो विवाह व्यक्ति करता नहीं, नित्य कर्म थोड़ी है विवाह। विवाह नैमित्तिक कर्म है, कभी एक बार जिंदगी में व्यक्ति विवाह करता है ना। तो ये सारे जो है विवाह, श्राद्ध, प्रायश्चित जो भी है, ये सारे नैमित्तिक कर्म है। कर्म कांड में जो व्यक्ति आ सकता है उसको ये नैमित्तिक कर्म करने पड़ते हैं। और भक्त जो है वो नैमित्तिक कर्म भी नहीं करें तो कोई दोष नहीं है। जो दीक्षित वैष्णव है, जैसे श्राद्ध इत्यादि या प्रायश्चित अलग से नहीं करना पड़ता, भक्ति करने से ही सब कुछ हो जाता है। लौकिक सदाचार के लिए। तो अब एक चीज में और चीज समझने वाली है कि कोई व्यक्ति, एक दीदी है कोई, मान लो वो भजन करने लग गई है, संध्या वंदन करते हैं, सब कुछ करते हैं, दीक्षित वैष्णव हो गए। अब उनके घर में श्राद्ध आ गया। अब उसको पता है कि श्राद्ध मुझे करना नहीं है, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भजन कर रही हूं, तो भजन से अपने आप हो जाएगा। जब प्रहलाद जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तो भगवान ने पूछा प्रहलाद जी को कुछ मांगो, बार बार कहा। तो प्रहलाद जी ने कहा था, प्रभु मैं बनिया थोड़ी हूं जो आपसे लेन देन करूंगा, मैंने आपकी भक्ति इसके लिए नहीं की कि आपसे मैं कुछ वर प्राप्त करना चाहता हूं। फिर भी भगवान ने कहा कुछ मांगो। फिर प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर आप इतना ही देना चाहते हो तो आप इस प्रकार का वर दो कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही ना उत्पन्न हो, मेरे मन में कभी ये इच्छा ना आए कि मैं आपसे कुछ मांगू। तो प्रहलाद जी की बात सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। फिर प्रहलाद जी ने कहा था, मुझे संसार के लोगों का दुख नहीं देखा जाता, आप क्या करो, इन संसार के लोगों को जितने भी कष्ट है ना होने हैं, जो उनके कर्मों के कारण जो इनको सुख दुख मिलना है, वो दुख जो है वो मुझे प्रदान कर दो, इनको आप अपनी भक्ति दे दो। इनके बदले में जो इन्होंने गलत काम किए, पाप कर्म किए, उसके कारण जो इनको नरक जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं प्रभु, लेकिन मेरे से इन संसार के जीवों का दुख नहीं देखा जाता। संसार के जीव क्या कर रहे हैं? चबे हुए को चबा रहे हैं, पीसे हुए को पीस रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? भोगे हुए विषयों को भोग भोग करके भी इनकी तृप्ति नहीं हो रही। हम लोगों की तो यही दशा है। इसलिए प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी थी भगवान से। उनके ही जैसे एक भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु जी के, वसुदेव दत्त, उन्होंने भी यही प्रार्थना करी थी महाप्रभु जी से। तो महाप्रभु जी ने उनको तब कहा था, अरे वासुदेव दत्त, तुम क्या चिंता करते हो? तुम्हें क्यों नरक जाना पड़ेगा इतने लोगों के कारण? अगर तुम चाहते हो कि इस ब्रह्मांड के लोगों को भक्ति मिल जाए तो मिल गई भक्ति। गूलर का किसी ने वृक्ष देखा हो तो उसके एक जो फल होता है ना, गूलर के वृक्ष का एक फल जो होता है, उसमें बहुत सारे फल लगते हैं गूलर के वृक्ष में। एक फल के अंदर ही असंख्य कीड़े होते हैं, असंख्य फल लगे हैं गूलर के वृक्ष में। तो प्रभु कहते हैं, मेरे जो ये संसार रूपी वृक्ष है ना, ये गूलर का वृक्ष है, ये
इसके अंदर तो असंख्य फल हैं। असंख्य फल अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक एक फल में असंख्य जीव है ना। एक फल को तोड़ोगे ना, गोलर के फल को, तो उसमें इतने कीड़े दिखेंगे आपको। तो कह रहे हैं ऐसी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि जीवात्माएं हैं। अगर एक ब्रह्मांड का उद्धार हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है जहां पर जीवों को मुझे उनके कर्मों का भोग कराना है। तुम्हें क्यों नरक भेजूंगा मैं उसके लिए। महाप्रभु जी ने ये बात बोली थी। तो यहाँ पर प्रहलाद जी जब इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करी ना, तो फिर अंत में प्रहलाद जी ने एक बात कही थी कि मेरे पिताजी ने आपको बहुत गालियां दी, आपके बड़े अपराध किए, इसीलिए बस आप मेरे पिताजी को जो है उद्धार कर देना, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं। देखो उसके पिता ने उसको कितना कष्ट दिया था प्रहलाद जी को, उसको पहाड़ से गिरवाया, कहां नहीं, उसको आरी से चिरवाने की कोशिश की, सांपों में डाल दिया, भूखे रख के मारने की कोशिश की, जहर दे दिया गया, लेकिन तब भी वो अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तब भगवान कहते हैं प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न होगा उस कुल की मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं। तो यहां पर बड़ी सुंदर टीका की है विष्णु चक्रवर्ती जी, अगर कोई कृष्ण वैष्णव भी हो तो उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। अगर कोई मध्यम कोटि का वैष्णव है उसकी 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अगर कोई उत्तम वैष्णव बन जाए, वैष्णव की 3 कोटियां होती हैं, उत्तम वैष्णव की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं भगवान। तो जो भजन करने लग गया, सिंपली अभी हाथ में माला पकड़ ली है, वो कृष्ण वैष्णव कहलाता है, जो दीक्षित हो गया। अभी हृदय में कामनाएं वासनाएं हैं लेकिन भजन कर रहे हैं, इसको कहते हैं कृष्ण वैष्णव। माला करता है, संसारी बातें हृदय में आती हैं। कृष्ण वैष्णव की भी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये बात कोई दीदी है उसको पता चल गई है, इसीलिए वो घर में श्राद्ध करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो श्राद्ध करेगी। क्यों करेगी? लोकाचार के लिए। लोकाचार किसे कहते हैं? लोकाचार होता है कि भाई लोग क्या करेंगे, बातें बनाएंगे। हमें यहां पर रहना है संसार में, हमें अपने पीछे नहीं पड़वाना किसी को। लोग बहुत बातें करने लग जाते हैं, देखो ये तो कुछ भी नहीं मानते, श्राद्ध भी नहीं करते, मंदिर ये कुछ ऐसे जो भी घर में सूतक पातक है उसको भी नहीं मानते। ये तो लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ता है। अंदर से क्या करते हैं, अंदर से निष्ठा रखते हैं भगवान के प्रति, बाहर से लोग व्यवहार करते हैं। एक छोटा सा जोक सुन लीजिए। एक बार एक बच्चा था, गुजराती बच्चे बड़े तेज होते हैं, तो गुजरात का बच्चा था। अब उसको टीचर ने खड़ा कर दिया, विदेश में रहते थे, यूएसए में गुजराती बहुत हैं, सच्ची बात है। उसको खड़ा कर दिया, बोले बताओ हु इज गॉड? तो वो बच्चा बोला ऑफ कोर्स जीसस क्राइस्ट, कि जीसस क्राइस्ट ही गॉड है। तो बोले ठीक है शाबाश बैठ जाओ। तो वो बच्चा मनी मन बोलता है आई नो गॉड इज कृष्णा ओनली बट बिजनेस इज बिजनेस। मुझे पता है कृष्ण ही भगवान है, लेकिन भाई यहां पर तो व्यापार करना है, बिजनेस इज बिजनेस। तो यहां पर उसको क्या पता है अंदर से कि कृष्ण ही भगवान। इसी प्रकार यहां पर जो भक्त है उसको पता है कि मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है अलग से, लेकिन फिर भी भक्त कभी कभी कुछ नैमित्तिक कर्म करते हैं। कैसे करते हैं? लोकाचार के लिए, लोक शिक्षा के लिए। बस थोड़ा श्राद्ध करने में बैठ जाएंगे, ज्यादा शोर मचाएंगे, फिर जैसे मीरा जी के पीछे पड़ गए थे ना सारे परिवार वाले उनके, ऐसे आपके पीछे पड़ जाएंगे। वो तो मीरा थी, युद्ध कर गई सबके साथ, निकल गई बेचारी। हम लोग नहीं निकल पाएंगे, हमारी बना देंगे चटनी संसार के लोग अच्छे से मिलकर के, बीच में परिवार वाले भी सारे। तो इसीलिए हमें ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर वैष्णव कई बार मार खा जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाना नहीं होता। जो भी है उसको आप करते रहो ऊपर से, अंदर से आपको पता ही है कि भाई मेरा तो तार जुड़ी हुई है भगवान से, मुझे ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। कोई कर रहा है तो उसमें बाधा हमें डालनी नहीं चाहिए इन चीजों में। तो ये नैमित्तिक कर्म होते हैं जो कभी कभी जो है प्रायश्चित या श्राद्ध विवाह इत्यादि को नैमित्तिक कर्म कहते हैं, ये भी करने चाहिए। भगवान कह रहे हैं नित्य कर्म भी करने चाहिए, लेकिन काम्य कर्म निकृष्ट है, उसको तुम त्याग कर दो। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा कर्म में अधिकार है, तो कर्म में अधिकार अर्थात तुम अपने स्वधर्म विहित कर्म को करो। अब अर्जुन का स्वधर्म क्या है? स्वधर्म होता है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो उसका अपना धर्म है। अर्जुन क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कार्य क्या है? युद्ध करना। ये धर्म युद्ध है। द्रौपदी चीरहरण हुआ था, इसीलिए धर्म का युद्ध है, इसको तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और भगवान कह रहे हैं लेकिन कामना का त्याग करके कि मैं राज्य भोगूंगा, ये कामना नहीं होनी चाहिए। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध की तैयारी करो। तो यहां पर ये उपदेश दिया जा रहा है। आपको ये श्लोक आ गया है ना समझ में अब? क्योंकि ये श्लोक जो है इसमें लेकर के लोग बहुत बातें करते हैं संसार में। कर्मणीय अधिकारस्ते, भगवान कहते हैं कर्मणीय अधिकारस्ते। तो अभी यहां पर राखी दीदी हैं, तो इसकी सब प्रकाशी का वृत्ति आप पढ़ दीजिए एक बार गुरुदेव की। जी प्रभु जी। 1 मिनट में अभी खोलते हैं हम। आपके पास ग्रंथ आ गया, अब तो अपने ग्रंथ में खोल करके पढ़िए। सब प्रकाशी का वृत्ति गुरुदेव जो कह रहे हैं।
पढ़िए जी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य कर ज्ञान और भक्ति योग के अन्य अधिकारियों के लिए निष्काम कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी देखा जाता है, कर्म अकर्म वेदवादो न लौकिक, अर्थात कर्म अकर्म और विकर्म, इन तीनों को एकमात्र वेद शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है, लोगों के द्वारा नहीं। कर्म के संबंध में 3 प्रकार के विचार किए जाते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म। इनमें से विकर्म अर्थात पाप का आचरण एवं अकर्म अर्थात स्वधर्मोचित कर्म का नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही नितांत अमंगलजनक हैं। तुम्हारी इन दोनों में अभिलाषा न हो, अतः तुम अकर्म का परित्याग कर सावधानी पूर्वक कर्म का आचरण करो। कर्म 3 प्रकार का होता है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। इनमें से काम्य कर्म अमंगलजनक का है। जो काम्य कर्म करते हैं वह कर्म के फल का हेतु होते हैं। अतएव मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं कि कर्म करते समय तुम कर्म के फल का हेतु मत बनो। स्वधर्म विहित कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, किंतु किसी कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो लोग योग का अवलंबन करते हैं उनके लिए संसार निर्वाह करने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म स्वीकृत है। हाँ, समझ में आ गया ना ये सारा सबको। यहाँ पर जो भी हमने सारी चर्चा की है उसी की बात भगवान कह रहे हैं। पढ़ने से क्या लाभ होता है, जैसे कभी आप बाद में भी पढ़ोगे ये गीता ग्रंथ, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। फिर ये बाद में एक एक चीज आपको ये कभी नहीं लगेगा कि ये क्या नई चीज आ गई, क्योंकि ये सारा हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया। हमारे पास कभी हमें सिलेबस पूरा नहीं करना, हमें कोई दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन नहीं पकड़नी कि हाँ हमें जल्दी मची हुई है। एक श्लोक पे हमें 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 साल में गीता पूरी हो जाएगी तो भी क्या है, एक ग्रंथ अच्छे से समझ में आ गया तो अलग से अन्य ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर तो लीला कथा श्रवण किया करेंगे बस, क्योंकि जब तत्व हृदय में प्रवेश कर गया एक बार अच्छे से तो वो बैठ जाता है। फिर उसको अलग से दोबारा हम जो है पढ़ेंगे नहीं, बस आपको इसके नोट्स बना लो सारे, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बस इतना है। इसीलिए इस पे दोबारा हमने अच्छे से इसको समझा। अब जो है समय हो ही गया है, तो इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है हैंड रेज करके पूछ लीजिए। कई बार कोई चीज नहीं समझ आती। अगला श्लोक हम कल ही शुरू करेंगे। फिर कोई प्रश्न है इसमें? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, 16 संस्कार जो होते हैं वो किसमें, कौन से कर्म में आएंगे? 16 संस्कार नैमित्तिक है। बच्चे का जन्म होना संस्कार है। अब देखो, जो चीज रोज नहीं होती वो नित्य नहीं है। नित्य कर्म जो रोज करते हैं, स्नान तो रोज करते हैं, संध्या वंदन रोज करते हैं। म्यूट कर दीजिए, स्नान रोज करते, राजनीति म्यूट कर दीजिए। हाँ, स्नान और जो है संध्या वंदन तो हम रोज करते हैं, वो नित्य कर्म हो गया। लेकिन जो 16 संस्कार हैं हमारे सनातन में, बच्चे का जन्म हुआ, जन्म संस्कार, नाड़ी छेदन संस्कार, कर्ण भेद संस्कार, ये रोज थोड़ी होता है, तो ये नैमित्तिक कर्म कहलाएगा, लेकिन है वेद विहित। ये वेद विहित कर्म ही। अच्छा प्रश्न है, पता होना चाहिए 16 संस्कार क्या है। अभी इसकी भी चर्चा कभी हम करेंगे। हमारे 16 संस्कार होते हैं। मृत्यु भी एक संस्कार है, विवाह एक संस्कार है, जन्म भी एक संस्कार है। सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। और कोई प्रश्न? हाँ जी अच्युत प्रभु, आप पूछ रहे थे कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो लास्ट वाली लाइन है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दी। जो लोग भक्ति योग का अवलंबन करते हैं, हाँ वही तो, वो जो हम कह रहे थे बात भी, कि वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत वही नित्य नैमित्तिक कर्म स्वीकृत है। भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर भी स्नान है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। आपको इसकी एक कथा बताता हूँ। एक बार बहुत सुंदर कथा है। श्री गोविंद सखा हुए हैं भगवान के भक्त। अभी आगे बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आने वाली हैं जब हम गिरिराज जी की लीला में प्रवेश करेंगे। तो गोविंद सखा थे, वो आए, उनको पता चला कि गोसाई विठलनाथ जी तो साक्षात कृष्ण के अंश हैं। वो दर्शन करने आए गोकुल में, तो जाकर देखा कि वो तो बड़े भक्त हैं, उनको पता था। तो गोविंद सखा ने एक दिन देखा कि जो गोसाई जी हैं वो बैठ करके क्या कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं यमुना जी के किनारे। अब जो संध्या वंदन है, इसको कर्म कांड का पाठ बोला जाता है, ये नित्य कर्म है।
अब उसके मन में आ गया शंका आ गई, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, चुपचाप चले गए। बाद में जब मंदिर गए, नवनीत प्रिया जी गोकुल में विराजते थे, अब तो वहां नाथ द्वारा चले गए हैं। तो नवनीत प्रिया जी का जो भोग लगा रहे थे गोसाई जी तो अंतर्यामी है, वो सब जान गए कि इसके मन में तो अपने गुरु के प्रति अश्रद्धा सी आ गई है कि गुरु जी इतने भक्त हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, संध्या वंदन आदि कर रहे हैं। यहाँ पर जो कह रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर जी नित्य मैत्य कर्म स्वीकृत है। तो गोसाई जी हंसने लगे, कहते देखो गोविंद, हाँ हमारे लिए केले का छिलका जो है वो हमारा प्रयोजन होता है या केले की गिरी प्रयोजन होती है? बताओ आप लोग, डॉक्टर अच्युत आप बताइए, केले का छिलका प्रयोजन है या गिरी प्रयोजन है? पूरी गिरी। फिर भगवान ने छिलका ऐसे ही लगा दिया केले के ऊपर, है सीधा केले की गिरी उगनी चाहिए थी, क्यों लगाया? प्रोटेक्शन के लिए। प्रयोजन गिरी ही है लेकिन प्रोटेक्शन। इसीलिए श्रील गोसाई जी ने कहा ये जितने भी प्रकार के ये नैमित्तिक कर्म जो नित्य कर्म है, ये संध्या वंदन आदि, ये क्या करते हैं, भक्ति रूपी लता की रक्षा करते हैं। ये जो छोटे छोटे कांटे होते हैं ना फूल के आसपास, वो कांटे चुभ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कांटे किसके लिए होते हैं? वो फूल की रक्षा करने के लिए होते हैं। प्रयोजन फूल ही है, उसकी सुगंध ही है, लेकिन कांटे रखे जाते हैं साथ में, ताकि भगवान ने कांटे भी उगाए फूल के साथ, उसकी रक्षा करने के लिए। इसी प्रकार भक्त जो है वो नित्य नैमित्तिक कर्मों को स्वीकार करते हैं, भक्ति रूपी जो अंदर कुसुम है उसकी रक्षा करने के लिए, जिसको भी हमने डिस्कस किया था। आ गया समझ में? हाँ जी प्रभु। ये बहुत अच्छा प्रश्न था और ये समझ में अच्छे थे आना चाहिए। इसकी और भी कथाएं हैं, आपको बताएंगे कभी फिर। रूप गोस्वामी पाद जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी जैसे राधा जी की मंजरी, उन्होंने भी कुछ नित्य नैत्य कर्मों को स्वीकार किया है। इसीलिए भक्त लोग संध्या वंदन करते हैं। संध्या वंदन भक्ति का कार्य नहीं है, भक्ति का अंग नहीं है संध्या वंदन देखा जाए तो, लेकिन हमारी संध्या वंदन भी अलग हो जाती है। हमारे भक्ति के ही श्लोक हम लेते हैं उसमें, इसीलिए हमारी संध्या वंदन भी भक्ति का अंग बन जाती है। वैष्णव होम भी होता है। हाँ, इसीलिए हम होम भी करते हैं, वैष्णव यज्ञ करते हैं ना, लेकिन वो वैष्णव होम है, जनेऊ धारण करते हैं। क्या जरूरत है इसकी? हाँ, देखा जाए तो फिर इनकी जरूरत क्या? जनेऊ थोड़ी पहनेगा भक्त तो भाई आत्मा का धर्म में लगा हुआ है, उसमें स्त्री पुरुष का कोई रोल ही नहीं है। जनेऊ स्त्री नहीं पहनती, पुरुष पहनता है। तो लेकिन फिर भी हम करते हैं, इस सब चीजों को धारण करते हैं। यहीं पर तो प्रभुपाद जी की बात आ जाती है, जब दैव धर्म वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करी। इसके पीछे तो बड़ी गूढ़ बातें हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे।